घर पर पड़ी हुई इस तरह पुरानी सॉक्स को बिल्कुल भी आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। आज आप लोगों के साथ इस तरह के अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे घर में जो है ना सॉक्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, हम उनको उठाते हैं बास्केट में फेंक देते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक एक का पेयर जो है ना वो इधर उधर घूम जाता है, तो वो पड़ी रहती हैं। वो भी सॉक्स आप लोग के बहुत काम आने वाली हैं, आपने इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये इनकी इलास्टिक बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा और भी बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे काउंटर पर इस तरीके से अगर केचप जो है ना किसी भी तरह की गिर जाती है, बाज़ औक़ात हो जाता है इस तरीके से, तो आपने उसको रगड़ के उतारने की कोशिश नहीं करनी। इस तरह वो फैलेगी और सारे में चिपचिपाहट फैल जाएगी। आपने क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर टिश्यू रख लेना है और ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरह मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से टिश्यू को जो है ना प्लेट को आगे करते जाना है, टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से खींचते जाना है। तो किस तरीके से आप हैरान रह जाएंगे कि पूरी की पूरी केचप जो है ना वो सारी की सारी टिश्यू के ऊपर आ जाएगी और ज़रा भी नीचे जो है ना डस्ट या कोई भी केचप का चिपचिपाहटपन जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सबसे बढ़कर ये कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह बाज़ औक़ात हमारा जो किचन का काउंटर रहता है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको आपने किस तरीके से साफ़ करना है, बहुत चिपचिपा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि कोई नमक ले लेना है, नमक को आपने सारे काउंटर के ऊपर स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपके पास अगर लेमन पड़ा हुआ है तो आपने लेमन ले लेना, नहीं तो उसका छिलका जो है ना आपने निचोड़ के जो छिलका पानी उसके अंदर से आपने निकाल लेना है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेना है। उसका छिलका जो है ना उसको लेके सारे के ऊपर आपने रब कर देना। आप हैरान रह जाएंगे कि जितनी भी उसके साथ ग्रीसीपन होगा, उसके ऊपर जितनी भी उसके ऊपर चिकनाहट होगी या फिर आटे वगैरह के या फिर किसी और की चीज़ के सख्त से दाग जो हो जाते हैं ना अजीब से वो चिपचिपाहट वाले, वो सारे के सारे इस तरीके से शुमंतर हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे विद इन अ फ्यू मिनट। सिर्फ जस्ट आपने ऊपर उसको छिलके को रब करने। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास लेमन अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने इसके घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना वो विनीगर डाल देना। विनीगर भी आपको यही काम करेगा। उसके बाद आपने कोई भी कपड़ा लेके इसको अच्छे तरीके से काउंटर को साफ़ कर देना। काउंटर के ऊपर से सारी चिकनाहट, सारी चिपचिपाहट गायब हो जाएगी, शुमंतर हो जाएगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात जब काम करते हुए ना हमारे काउंटर के ऊपर ऑयल गिर जाता है, और ऑयल गिर जाता है जब हम उसको इकट्ठा करने लगते हैं तो ऑयल जो है ना टिश्यू के साथ, कपड़े के साथ, किसी भी चीज़ के साथ वो ज़्यादा जो है ना वो ग्रीसी पंसा सारे काउंटर पे कर देता है। तो आज के बाद नहीं होगा कि आपने सिर्फ जस्ट आटा लेना है, आटा उसके ऊपर आपने फेंक देना है। और आटे को आपने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए आपने जब जैसे ही आटा ऊपर फेंकेंगे सारे का सारा ऑयल जो है ना वो आटा जो है ना वो अपने अंदर सोख लेता है बहुत अच्छे तरीके से। वो जब आपने ऊपर अपने अंदर सोख लेगा ना तो उसके बाद आपने आटे को कोई चम्मच ले लें, कोई आप स्टिक ले लें, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके साथ इस तरीके से करेंगी, सारे का सारा जो है ना आटे के अंदर जो है ना वो ऑयल जज़ब हो जाएगा। उसको उठा के आपने चिंटियों के बिल के ऊपर फेंक देना ताकि वो खाएं और आपको दवाएं दें। तो बढ़ते हैं मेन जो अहम टिप है आज की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी सॉक्स के साथ हम क्या बहुत सारे जो है ना वो यूजेस इनके कर सकते हैं। पुरानी सॉक्स जो बिल्कुल फटी हुई होती हैं बेकार समझ के हम इनको फेंक देते हैं, बल्कि आज के बाद आप नहीं फेंकेंगे। आपने क्या करना है कि बाज़ औक़ात इस तरह जो इनके पेयर्स जो गुम होते हैं ना ख़ास तौर पर, तो आपने इनको क्या करना है, बाज़ औक़ात जो बिल्कुल नहीं होती है तो इनका पता ही नहीं चलता कि कहाँ एक जो पेयर आप रख के गुम गया है या आपको पता ही नहीं चला। तो उसका जो रबड़ होता है ना वो बहुत मजबूत होता है ऊपर से तो आपने उसको काट लेना है जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको काट लेना। उसके बाद आपने इसको करना है क्या है, ये बहुत ही एक अच्छा और आपका बहुत ही उम्दा सा एक ना गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा जिससे आप अपने बहुत सारे मसले जो है ना वो उनको हल कर सकती हैं। तो आपने कोई भी घर पे पड़ा हुआ बटन वगैरह कोई भी ऐसा चीज़ होती है ना, तो बाज़ औक़ात चाहे तो आप इसको ना इस तरीके से सुई धागे के साथ इसको सिलाई कर लें, चाहे तो आप ग्लू गन के साथ इसको इसके साथ चिपका लें। तो ये आपका एक उम्दा सा जो है ना वो बाइंडर सा बनकर तैयार हो जाएगा। आपने यूज़ कहाँ करना है वो बताने के लिए मैं वीडियो पर बने रहिए। वीडियो बहुत उम्दा बहुत ही अमेजिंग सी होने वाली है। तो वीडियो इसके सिर्फ एक ही आप लोगों के साथ हैक मैं शेयर नहीं करूंगी सॉक्स का, बहुत सारे सॉक्स के जो है ना वो आपके लोगों के साथ हैक शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो, क्योंकि इस तरह बाज़ औक़ात जो है ना हम अपने ना सिर्फ ये कि बहुत सारे पैसे बचाते हैं बल्कि अपना बहुत सारा टाइम भी हम इस तरीके से महफूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने सॉक्स जो है ना उसके ऊपर टांका लगा के उसको अच्छे तरीके से अंदर से मजबूत कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको आपने इसको सीजर के साथ इसको धागे को काट देना है। तो बाज़ औक़ात हमारी जो इस्त्री आती है या फिर हमारा कोई
लैपटॉप वगैरह या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है ना, उसकी वायर जो होती है इधर उधर बिखरी होती है, फैली हुई होती है, तो आपने इस तरीके से उनको सिर्फ बांधना है। और बांधने के बाद जो है ना अपनी सारी की सारी सॉक्स की जो आपने इस कदर एक उम्दा सा जो है ना वो बाइंडर बना के रखा है ना, उसके साथ अपने इसको बंद कर देना है। इस तरीके से आपने लेना है, लेके इसको इस तरीके से आपने बटन एक साइड पे करना है और दूसरी साइड से आपने इसको खींचना और बटन इसके अंदर से गुजार देना है। कोई भी आप चीज़ लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बटन हो, आपको सिक्का पड़ा हुआ आपके पास वो लगा सकती हैं, आपके पास पुराने इस तरह के कोई भी चीज़ हो, ढक्कन हो बोतल का, वो भी आप इसके ऊपर जो है ना वो लगा सकती हैं आसानी के साथ। ये देखें इस कदर उम्दा सा बाइंडर बनकर तैयार है। एक तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा, अगर आपके पास बटन वगैरह या इस तरह की चीज़ पड़ी हुई है तो वो लगा लेंगी, तो एक दूसरे ये कि वो ऐसा लगे जैसे आपने मार्केट से ख़रीद के लेके आई हो, आपने खुद नहीं बनाया। तो इस तरीके से आपने बांधना ना, एक बांधना और खोलना बहुत आसान है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब भी हमारा झाड़ू, जो देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने अभी धोया नहीं है झाड़ू, मेरा कितना गंदा हो गया हुआ, तो मैं इसको धो के तंग पड़ जाती हूँ। तो आपने आज के बाद जो है ना झाड़ू को अगर साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ तो आपने इस तरीके से सॉक्स चढ़ा लेनी है ऊपर। आपका ब्रश जो भी होगा जिसके साथ आप सफाई वगैरह करती है ना, तो उसके ऊपर आप एक तो ये कि ये मल्टीपर्पज़ काम देगा आपको। आप इसको गीला करके इस्तेमाल करेंगे तो ये तपड़ी का काम भी करेगा। अगर आप एज इट इज़ इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताती हूँ मैं कि किस तरीके से आपके घर की सारी गंदगी जो है ना वो शुभंतर हो जाएगी। बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिविटीज़ जो है ना आपके घर पर नहीं रहेगी। आपने करना क्या है, आपने सिंपल इस तरीके से करना है और दोनों साइडों से 2 सॉक्स चढ़ा लें ताकि पूरा का पूरा आपका जो ब्रश है ना वो कवर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें बहुत पुरानी सॉक्स हैं, इनको हमने बैक वैसे भी फेंक ही देना था, तो इस तरीके से अगर हम चढ़ा के इनके साथ अपना यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे इसको, तो ना सिर्फ ये कि हमारा अपना बहुत सारा टाइम बचेगा, बल्कि हमारे जो है ना ये एक उम्दा सा गैजेट बनकर, वो भी फ्री ऑफ कास्ट एक हमारा गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा। उसको आपने इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर कवर कर लेना है, चढ़ा लेना है। चाहे तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बाइंडर आपको बताया उसको आप इसके ऊपर से चढ़ा के ऊपर से बंद भी कर सकती हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी चढ़ा के, तो ये ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा, इरिटेशन फील नहीं होगी। आपने इस तरह करना है। और उसके बाद जो है ना हिडन स्पेसेस जो होती हैं ना, ख़ास तौर पर हमारे सोफ़ा के बेड के नीचे या फिर हमारा डाइनिंग टेबल वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं ना, तो उसके नीचे से हमारे से गंद जो है ना वो सही तरीके से साफ़ नहीं होता है और उसके ऊपर बाल वगैरह या ऐसी चीज़ें जो है ना वो अंदर चले जाती हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसके अंदर से सारे का सारा गंद भी निकाल लेना है। और सबसे बढ़कर ये कि आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से सारे बाल वगैरह और गर्दो गुबार जो है ना वो सारी की सारी सॉक्स के ऊपर लग जाएंगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सॉक्स पड़ी हो तो आप इस तरीके से धोने के बजाय इनको वेस्ट भी कर सकती हैं इसी तरीके से, नहीं तो आप इसको धो के दोबारा इसको रीयूज़ भी कर सकती हैं। होप आप लोगों को ये भी टिप अच्छी लगेगी। अच्छा, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो तो चारपाइयाँ वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो फर्श पे हमारी टाइल्स वगैरह जो है ना उनको जब हम खींचते हैं तो उनके नीचे से वो रैशेज़ पड़ जाती हैं, हमारी टाइल्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, आपने वही सॉक्स जो है ना लेनी है, लेके उनके ऊपर जो है ना आपने चढ़ा देनी है। आप हैरान रह जाएंगे कि ना तो ज़रा भी आप लोगों के घर से आवाज़ आएगी। चारपाई को जितना मर्जी आप खींचें, चारपाई हो बेड हो जिस तरह, इस तरीके से अगर उनके पाए हैं ना तो आपने इसके ऊपर चारों के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देने। मैं तो मोस्टली ये करती हूँ कि मेरे नीचे मैंने लगाए हुए थे, लेकिन वो जो इसके ऊपर सेफ्टी के लिए लगाने के लिए होते हैं ना वो भी मैंने बाज़ार से लगाए, लेकिन वो सारा बहुत मैस क्रिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी उसकी चिपचिपाहट जो है ना वो फैल जाती है इधर उधर। तो मैं मोस्टली इस तरीके से सॉक्स जो है ना वो पुरानी पड़ी हुई हो तो इसके ऊपर अपनी जो डाइनिंग टेबल की जो होती हैं चेयर्स होती हैं उनके ऊपर भी और इस तरीके से अपने बेड के ऊपर भी चढ़ा लेते हैं। ना तो ये आवाज़ पैदा करते हैं ज़रा भी, और सबसे बढ़कर ये कि बुरे भी नहीं लगते हैं। आपने इस तरीके से लगाना है, उसके बाद कोई भी रबड़ बैंड वगैरह चढ़ा दें या किसी धागे के साथ या टेप के साथ ऊपर से आप इसको फिक्स कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगी और आपको जैसे मर्जी इसको खींचें, ज़रा भी आवाज़ आपके घर से नहीं होगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरह ये देखें फ़ोन जब भी हम बाहर लेके जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना वो उनका जो कवर वगैरह होता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्क्रीन उनकी उस पर रैशेज़ पड़ जाते हैं। तो आपने इस तरीके से सॉक्स चढ़ाने, मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ वैसे ये मैं टिप पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये मुझे तो बहुत अमेजिंग लगती है। इस तरीके से जब हम मोबाइल पे मोबाइल भी रखें या फिर बैग पे इस तरीके से हम फेंक ले तो कोई भी उसके चीज़ अंदर चीज़ होगी वो इसको ज़रा भी क्रैक वगैरह या इसको ज़रा भी ख़राब नहीं करेंगी। बस आपने एक मोबाइल रखना, 2 मोबाइल रखना। होप आप लोगों को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।